मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस इस हद तक जा चुकी है कि उसने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है। ऐसे में लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस के नेता बहुत बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। दर्शकों, पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने साल 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था, जिसके बाद से ही लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। दर्शकों, मीठा खाना आनंददायक है, लेकिन अधिक मीठा खाना नुकसानदेह है। विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना गलत है। दर्शकों, विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन विरोध के चक्कर में देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह देना, ये कहां तक उचित है। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। खड़गे ने कहा कि AIADMK मोदी के साथ कैसे मिल सकते हैं, वो एक आतंकवादी है और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो समानता में विश्वास नहीं रखते। उनकी पार्टी भी समानता और न्याय में विश्वास नहीं रखती और ये लोग उनके साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने खड़गे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग भी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस का गठबंधन लोगों के लिए, विकास के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने अन्नादुरई, कलेगनार, कामराज, पेरियर और बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। पीएम मोदी को लेकर खड़गे ने कहा कि वो समानता में यकीन नहीं रखते हैं। उनकी पार्टी भी समानता और न्याय में यकीन नहीं करती। इसका मतलब है कि वो महान हस्तियों के विचारों को नहीं मानते हैं। वहीं खड़गे का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं खड़गे के इस बयान का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लिखा है कि एक और भद्दे प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा और सवाल उठाया कि AIADMK उनके साथ गठबंधन कैसे कर सकती है। ये पहली बार नहीं जब खड़गे ने सार्वजनिक चर्चा के स्तर को इतना नीचे गिराया हो। लेकिन इस टिप्पणी से उन्होंने न केवल खुद को छोटा किया है, बल्कि कांग्रेस के घोषित रवैये को भी बेनकाब कर दिया है। सार्थक बहस के बजाय भारत के सबसे लोकप्रिय नेता का अपमान और चरित्र हनन करना है। जब राजनीति सिर्फ नाम पुकार तक सिमट जाती है तो ये ताकत नहीं, बल्कि गहरी हताशा और विश्वसनीय विकल्पों की कमी को दर्शाती है। वहीं राहुल गांधी के साथ एक बड़ा खेल हो गया है। राहुल गांधी की तमिलनाडु की सभा में ट्रांसलेशन में बड़ी चूक हुई। इसके चलते रैली में मौजूद तमिल और अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला अलग अलग रहा। दरअसल राहुल गांधी तीखे भाषण में पीएम मोदी पर जोरदार हमले बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी ने देश से झूठ बोला और इसके बाद उन्होंने एक तीखी आलोचना की। इसमें उन्होंने पीएम पर भारत को बेच देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि पीएम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद जब मंच पर कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई की प्रमुख के सेल्वपेरुंथगाई की एंट्री हुई, जिन्होंने रियल टाइम अनुवादन की भूमिका निभाई, तो राहुल के भाषण का मूल अर्थ ही गायब हो गया। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आत्मविश्वास की पूरी तरह से कमी है, लेकिन अनुवादक ने इसे पूरा आत्मविश्वास कह दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि उन्होंने राष्ट्र से झूठ बोला, जिसका अनुवाद कुछ इस तरह से हुआ कि राष्ट्र फल फूल रहा है। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के अनुवाद में गलती हुई हो। वहीं तमिलनाडु में राहुल गांधी की रैली में ये गड़बड़ी ऐसे वक्त में सामने आई है जब राज्य में मंगलवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। वहीं पीएम मोदी पर खड़गे के बयान की वजह से भी कांग्रेस घिर चुकी है। हालांकि बाद में खड़गे सफाई देते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा कि मैंने आतंकवादी नहीं कहा, मैंने कहा कि वो आतंकित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें